दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए है 8, बी 10, सी है 12 और डी है 14। तो दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66, 61, 52, 45। तो दोस्तों राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? ए है 45, बी है 50, सी है 52 और डी है 56। तो दोस्तों समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ, कनाडा। तो दोस्तों मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, बी है अकबर ने, सी है औरंगजेब और डी है जहांगीर ने। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज, वाट, डेसिबल, न्यूटन। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डेसिबल में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? शेरे हिंद, जिंदा पीर, बलवान सम्राट, शाह आलम। तो दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने वृत्त होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कुल कितने वृत्त होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने वृत्त होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कुल 5 वृत्त होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता, कन्याकुमारी, मुंबई, वाराणसी। तो दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उज्जैन शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? कानपुर में, मथुरा, गाजियाबाद, वाराणसी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा में है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? 1919, 1928, 1942, 1947।
तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1942 में किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ए है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र और डी है शनि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कार्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। तो दोस्तों मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण, संघनन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार जो है विकिरण द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार जो है विकिरण द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित सर्पिल संरचना की खोज किसने की? डीएनए की द्विगुणित सर्पिल संरचना की खोज किसने की थी? मेंडल और लेमार्क, वाटसन और क्रिक, डार्विन और फ्रैंकलिन और डी है नील्स बोहर और हक्सले। तो दोस्तों डीएनए की द्विगुणित सर्पिल संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। डीएनए की द्विगुणित सर्पिल संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर है और डी है सेरीकल्चर। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसी वेबसाइट के प्रारंभिक पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रारंभिक पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेब पेज, होम पेज, डैशबोर्ड, सर्च इंजन। तो दोस्तों किसी वेबसाइट के प्रारंभिक पृष्ठ को जो है होम पेज कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सिलेंड्रिकल दर्पण। तो दोस्तों वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 300 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड और डी है 343 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों समान परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की गति जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? मंगल, शनि, शुक्र, यूरेनस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गंगोत्री पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? गंगोत्री पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों गंगोत्री पर्वत चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रैम, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो है वो सीपीयू कहलाता है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930 है, और डी है 26 जनवरी 1947। तो दोस्तों भारत में पहला गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत में पहला गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेटेड नेटवर्क, इंडिया नेशनल टेलीनेट, सी है वर्ल्ड वाइड वेब, और डी है सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इंटरनेट का पूरा नाम जो है वो होता है इंटरनेटेड नेटवर्क। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इंटरनेटेड नेटवर्क। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर के माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर के माइक्रोचिप का दूसरा नाम जो है प्रोसेसर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किस में होता है? खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किस में होता है? कागज़ बनाने में, दवाइयों में, फर्नीचर में, मसाले बनाने में। तो दोस्तों खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग जो है दवाइयों को बनाने में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग जो है दवाई बनाने में होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम बुद्ध, कणाद। तो दोस्तों सांख्य दर्शन का प्रतिपादन जो है कपिल मुनि ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मैक्सवेल, रोएंटजेन, जी मार्कोनी, और जे थॉमसन। तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रोएंटजेन ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज जो है किस देश के मूल निवासी थे? इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी। तो दोस्तों आर्किमिडीज जो है ग्रीस देश के निवासी थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ग्रीस देश के। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो, पाउंड, डॉलर, रुपया। तो दोस्तों वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा जो है यूरो है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता पटेल, एनी बेसेंट, अन्ना हजारे। तो दोस्तों यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष जो है विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों कोशिका का विभाजन कुल जो है 3 प्रकार से होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, ब्यास, सिंधु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाई देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है अरस्तु, बी है थियोफ्रेट्स, सी है मेंडल, और डी है एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान का पिता जो है थियोफ्रेट्स को कहा जाता है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट, घोड़ा, बैल, गधा। तो दोस्तों रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रहणी। तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है अंतिम रूप से जो है अमाशय में होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1965, 1970, 1975, 1980। तो दोस्तों भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? कैरोटीन, लैक्टोमिन, लाइकोपिन और डी है केसिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, दूध का रंग जो पीला दिखाई देता है वो कैरोटीन के कारण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दूध का रंग पीला जो है कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रक्षा किस सूची का विषय है? रक्षा जो है किस विषय का सूची है? समवर्ती, संघ, राज्य सूची, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संघ सूची का विषय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में स्थित है? कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कुंभ स्थल उज्जैन जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों एलिफेंटा पास जो है श्रीलंका देश में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, कनिंघम और डी है चार्ल्स मेसन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दयाराम साहनी ने दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? बकरी, गाय, सूअर, भेड़। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है भेड़ के दूध में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।